दमिश्क में सिफारत खाने को निशाना बनाने पर ईरान का इसराइल को जवाब। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरानी हुकाम के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स को हदफ बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल ने फौजी अड्डे खाली कर दिए। सरहदी शहर हीफा में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, पनाहगाहें खोल दी गईं। ईरानी हमले से महफूज रहने के लिए आयरन डोम सिस्टम मुतहरिक। तर्जुमान इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान को दोबारा हमले की धमकी। ईरान को गजा बना देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। कहा, इसराइली सलामती को ईरान से लाहक खतरात के खिलाफ हमारा आज़म फौलादी है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन पर कड़ी तनकीद। बोले, सदर होता तो इसराइल पर कभी हमला ना होता, आलमी जंग छिड़ सकती है। ईरान ने अपना बदला ले लिया। अब अगर इसराइल दोबारा हमले करेगा तो इससे ज्यादा कुव्वत के साथ जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी की वार्निंग। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अगर अमरीका ने ईरान पर इसराइली हमले में मुआवनत की तो खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। रूसी सदर पुतिन का इसराइल के हामियों के लिए वाज़ेह पैगाम। कहा, तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक होंगे। एक तरफ रूस, चीन, ईरान, यमन और शुमाली कोरिया। दूसरी जानिब नेटो, अमरीका, इसराइल और बरतानिया होंगे। चीन का फरीकैन को कशीदगी कम करने का मशवरा। कुवैत का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे से इनकार। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में खराब होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खलीज ताउन कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल अब्देवी का आलमी अमन को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसराइल की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इसराइल का ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा। ईरान ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि आलमी कवानीन के तहत अपने दिफा के लिए जवाबी हमला किया गया। इसराइल की तरफ से बार बार फौजी जाहरियत का जवाब दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र का फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल दोनों पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हालिया वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन बहाली की अशद ज़रूरत। फरीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान ने कई माह से बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने कशीदगी रोकने और गजा में सीज़ फायर का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम रही। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली की वजह से आज ये हालात हैं। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। कहा, साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क पर 10 साल आमरीत मुसल्लत रही। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूँ, होश के नाखुन लें। तमाम जमातें कौमी मसालत के चार्टर पर काम करें। गालम गलोच की सियासत से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुकद्दर में हमेशा गरीब रहना नहीं लिखा। हम मुल्क को और भी बेहतर करेंगे। कुछ सियासतदान पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं। अब वो धांधली का ढोल बजाकर मुल्क की मईशत और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिसाक मफाहमत पर बात करनी चाहिए। धरना खेलने के बजाय मेज पर बात करें। आसिफ जरदारी दोबारा सदर बने तो जुल्फकार भुट्टो को अदालत में इंसाफ मिला। हालिया बारिशों के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। शोबा, एयर साइड समेत ऑपरेशनल सेक्शंस में हंगामी इक़दामात। फायर एंड सेफ्टी के शोबे को बारिश के बायस दरपेश मसाइल से फौरी निपटने की हिदायत। रेन इमरजेंसी की सूरत में तमाम इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए।
तेज हवाओं और आंधी से बचने के लिए तैयारों को महफूज पार्किंग एरियाज में खड़ा करने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 2 रोज से जारी बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। कोयटा, पसीन, मस्तूम, गवादर, पसनी और माड़ा, हरनाई, योब, केच समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश जारी। महकमा PDMA के मुताबिक बारिशों की मजीद पेशगोई की गई है। मुतासरा अजला में जिले इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बारिश का सिलसिला पीर की सुबह तक जारी रहेगा। ₹16 की रोटी, ₹20 का नान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। इंतजामिया को आज से अमल दरामद कराने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नान बाई एसोसिएशन ने नई कीमत मुस्तरद कर दी। कहा कि रोटी सस्ती करनी है तो आटा सस्ता दो। ₹20 से कम पर रोटी नहीं बेच सकते। बिजली गैस की कीमतें कम होने तक तरुण मार्कान का भी इनकार। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश, लेकिन पैसे पर अमल दरामद होगा या नहीं, गोमुगो की कैफियत बरकरार। आटे का रेट वही 52-53 रुपये एक मन का थैला है। जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती रोटी सेल करेंगे। सानू चीज सस्ती आएगी जैसे भी सस्ती कराएंगे। हुकूमत तो कहती है मैंने आटा सस्ता कर दिया, दुकानदारों तो नहीं करा। इनके पास कोई नफरी नहीं है जो रेट मारे कि भी आटा इतना महंगा क्यों बिक रहा है। पाकिस्तानी कोशिशें रंग ले आई। सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी को तैयार। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 100 रुकनी वफ़द 16 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफ़द की सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। IMF से नए बेल आउट पैकेज का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में वफ़द अमरीका चला गया। पाकिस्तानी माशी टीम वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरखास्त देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान। माशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी अरब, चीन, तुर्की और अमाराती वज़राए खजाना से भी मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतज़िर। आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान। मौशी पॉलिसियों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का मौशी अशारिया बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF के नए इक्तिसादी प्रोग्राम से मजीद बेहतरी आए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन की तैयारी मुकम्मल। FBR ने ताजरों और सनतकारों का 10 साल का डाटा हासिल कर लिया। लाहौर में शाहाना अखराजात और टैक्स डाटा से मुताबिकत ना रखने वालों की फहरिस्तें तैयार। ज़राए के मुताबिक बेशतर ताजरों और सनतकारों ने मुतादिद प्लॉट ले रखे हैं। बैरून मुल्क भी बिजनेस हैं। अदालतों से भी रुजू कर लिया गया। स्टे खारिज हो जाएंगे। दूसरे मरहले में पंजाब भर में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुतनाज़िर यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानवी अदालत ने 10,000 पाउंड जुर्माना कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर लगाए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और गलत करार। हत्या के इज्जत केस खारिज कराने के लिए तमाम अपीलें मुस्तरद। जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 5,000 पाउंड अदायगी के लिए 17 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। कौमी असम्बली इजलास कल शाम 5 बजे तलब। इजलास में अपोजिशन का दिया गया एजेंडा जेर बहस आएगा। आस्था भुट्टो कल बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ भी उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 16 के बजाय अब 18 अप्रैल को खिताब करेंगे।